एक तो है तुम्हारा इवेंट ई, एक है इवेंट एफ। यहाँ पे इवेंट एफ जो है वो ऑलरेडी हैपन है, मतलब ये पहले हो गया है, इवेंट ई बाद में हो रहा है। इस प्रकार से कुछ यहाँ पे लॉजिक लगाना होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ग्रेस आवाज जा रहा है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जहाँ पे पी एफ जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ग्रेस मैसेज करो, आवाज जा रहा है? चूक सुन पा रहे हो? हाँ सर, आ रहा है आवाज। तो ये हो गया फॉर्मूला। इसका प्रूफ देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, टॉसिंग कॉइन 3 टाइम्स। थ्री टाइम्स तो अगर हम 3 बार टॉस करेंगे तो सिंपल स्पेस आने के क्या क्या चांस? आएगा, एक में टेल आएगा, या तो फिर एच टी टी, या फिर टी टी एच, यानी तो टी टी टी। मतलब टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चांसेस है, 8 केसेस जाने के चांस। अगर हम कॉइन 3 टाइम करते हैं तो उसके बाद कंसीडरिंग एन इवेंट हो गया तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब थ्योरेटिकली, क्योंकि यहाँ पे बहुत मतलब दिमाग में कचरा घुसता है। तो ये जो है अपना इवेंट जो है एटलीस्ट 2 है, जो हमने लेट किया एटलीस्ट 2 है, बस एक प्रोबेबिलिटी कर दोगे एपियर, एटलीस्ट 2 हेड एपियर। और जो अपना एक इवेंट एफ मान, फर्स्ट क्वाइन जो होगा, सोच और ट्रेन का लिखा मुझे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे इवेंट ई जो हम लिखेंगे तो इसमें हमने बोला कि एटलीस्ट 2 हेड एपियर्स, तो 2 हेड वाला कौन कौन सा है? एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, एक ये 4 हो गया, टोटल 4 केसेस। ठीक है, तो ये इसका सिंपल स्पेस लिखेंगे तो हो जाएगा एच एच टी, एच एच एच, एच टी एच और टी एच एच। ये 4 केस बन गया। अगर हम एफ की बात करें तो इसका सिंपल स्पेस जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा टी एच एच, मतलब जिसमें फर्स्ट क्वाइन टेल हो, फर्स्ट क्वाइन टेल हो, तो मतलब एक तो ये, एक तो ये, एक तो ये और एक तो ये, टोटल 4 हो गए। तो टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। ये 4 हो गए, इसको नोट डाउन कर लो थोड़ा। और कोई आया क्या? हो गया? चूक
हाँ सर। ग्रेस। हाँ सर। तो देखो हमें यहाँ पे जानना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ई इवेंट सैंपल स्पेस कितने टोटल 4 है, ठीक है। मतलब ये तो है इसी का हिस्सा 8 में से 4, ये देख रहे हो 8 में से 4, ये हो जाएगा तुम्हारा 4/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो हो जाएगा 4/8 इज इक्वल टू 1/2। अब बात उठता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा, पी एफ क्या होगा। तो यहाँ पे देखो एफ कितने हैं, ये भी 4 है, ठीक है, और ये भी कितने में से है 8 में से, टोटल केसेस जो है 8 है, ये भी हो जाएगा 4/8, ये भी हो जाएगा तुम्हारा 1/2, पीई भी 1/2, पीएफ बाई 1/2। तो ये हमने नॉर्मली जाना नॉर्मल कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अब हमें निकालना है पीई बाई एफ। तो पीई बाई एफ निकालने से पहले एक चीज हम और डिस्कस करते हैं, बचपन की बातें। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो हो जाएगा, बोल दे कि भाई 2 होगा 1/2 होगा, लेकिन एनसीईआरटी ने दूसरे तरीके से वो भी 1/2, लेकिन ये कैसे निकाला है वो दिखा रहा हूँ। इसने कुछ इस प्रकार का लॉजिक कैसे कैसे मान लो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होता था, जैसे मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन ये जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब ये होगा तो ये नहीं, ये होगा तो ये नहीं, इस प्रकार से। तो ऐसे कंडीशन में तो इंटरसेक्शन वाला हो जाएगा 0, मतलब ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, कुछ इस प्रकार से इसने ऐसे करके उसको लिखा है। तो पीई को इस की उसने लिखा कि भाई साहब अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, मतलब इन सब में से कोई एक होगा, कोई एक होगा, लेकिन इन सब में से यहाँ से लेके यही तक है, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख दिया, अलग अलग करके लिख दिया, इसने ऐसे सैंपल स्पेस में अलग अलग सबका। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस HHT HTH प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ THH वेटेज इसका ये भी 1/8, ये भी 1/8, 1/8, 8 के सारा, और ये भी 1/8। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, +1 + 4/8। तो 4/8 समझ में आया चूक ग्रेस भाग गया क्या? रहा हूँ सर यहाँ पे। हाँ ये समझ में आया या फिर से बताऊं इसको, चूक बोल नहीं रहा है। हाँ सर आ गया। हैं कि तो एफ अपना क्या था, फर्स्ट कॉइन सोज टेल, ठीक है। तो जिसमें फर्स्ट कॉइन मतलब 8 तरह के केसेस बन रहे हैं, उसमें तो ये 4 एफ, लेकिन कितने में से है, तो इन सब
को भी ये चारों को के लिख और ये कितने से टोटल केस तो अपने पास 8 था, तो पीएफ को ऐसे लिख देंगे, एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा है, निकाल लिया, ठीक है। तुमको सॉल्व करना बहुत आसान, इसमें हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चुप बोल भी नहीं करेंगे चुप महाराज। हाँ सर। हाँ, आज ये सारा समस्या खत्म, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज तुम यूं ही उठा के फेंक दोगे, अब फर्स्ट फेंक दिए तो सेकंड थर्ड में कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो हमने इसको भी इस प्रकार से लिख लिया, और ये भी 8 में से एक है, ये भी 8 में से एक है, ये भी 8 में से एक है, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, सारे नहीं, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा 4/8 और ये इक्वल टू 1/2। देखो हमने 1/2 पहले से ही निकाल के रखा है, ठीक है, जो ऐसे नॉर्मली सोच के। तो अब बात आती है ई इंटरसेक्शन एफ की, ई इंटरसेक्शन एफ की। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब हुआ जो दोनों में हो, तो देखते हैं ई और एफ दोनों में, ये रहा ई और ये रहा, तो हमको तो दिख रहा है, और टी एच एच यहाँ पे भी है, मतलब ये एक ही है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा एक, तो इसको लिख दिया टी एच एच। लेकिन ये टी एच एच टोटल कितने में से है, ये टी एच एच एक इसी 8 में से एक हिस्सा है, ठीक है। ये जो 8 यहाँ पे हमने 8 कैसे लिखा है उसी में से एक टी एच एच है, तो ई इंटरसेक्शन एफ जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1/8, ठीक है। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, ठीक है। तो ई बाई एफ मतलब एफ पहले से ही हो गया है, एफ पहले से ही हो गया है और ई इवेंट हो रहा है, तो पहले से ही हो गया है, ये ई इवेंट हो रहा है, तो इसी में से जो एफ वाला है उसी में से कोई एक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है ये देखो, बैक चलो, एफ में से ही एक होगा, क्योंकि ई इवेंट एफ हो चुका है और ई होने वाला है, कंडीशन यहीं पे लगेगा। तो एफ का टोटल कितने थे हमारे पास, बैक नहीं जा रहा है यार ये तो, देखो एफ वाले टोटल कितने थे, बस यही पे है ट्विस्ट, ठीक है। तो एफ वाले टोटल 4 है, अब उसी में से एक ई भी होगा, ठीक है, जो कि टी एच एच है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/4 डायरेक्ट, ये हो जाएगा 1/4। नहीं तो फॉर्मूला में पुट करो, फॉर्मूला में पुट करोगे तो दिस डिवाइडेड बाय, ये देखो फॉर्मूला क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ आ गया अपना 1/8, और पी एफ हो गया तुम्हारा 1/2, तो 1/8 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। लेकिन ये हम डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, मतलब इस प्रकार से सोचना है कि ये एफ इवेंट ऑलरेडी हो चुका है और उसी में से ई हो रहा है, ठीक है। तो एफ जो है अपना, मतलब एफ में टोटल 4 है, उसी में से ई हो रहा है, तो ये टी एच एच हो रहा है, तो टी एच एच मतलब एक ही है, तो 1/4। समझ में आया चूक ग्रेस, अच्छे से क्वेश्चन करेंगे और क्लियरिटी बढ़ेगी। हाँ सर। हाँ सर।
सुन पा रहे हो मुझे? इंटरनेट भाग गया था इसलिए मैं बाहर हो गया था, इंटरनेट कनेक्शन कट हो गया था। इच्छुक सुन पा रहे हो? हाँ सर। अब तक जितना बात बताया वो तो मैंने फोटो नहीं उसका क्लिक कर पाया, सेव नहीं कर पाया, वो सब आ गया समझ में, लिख लिए थे ना? हाँ सर। तो ये था तुम्हारा बेसिक, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का। और अब कुछ नहीं है, अब उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ प्रॉपर्टी है, उसको जान लेते हैं। एक सेकंड। हाँ, प्रॉपर्टीज ये तुमको आता ही है, ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी 1 ऑफ एस अपॉन एफ रहे, ठीक है, तो ये आर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये होता है तुम्हारा 1। कैसे होता है? तो ये देखो, मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन एफ है, तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो हमने बोला कि जैसे इंटरसेक्शन एस इंटरसेप्शन एफ, मतलब इसका मीनिंग हो गया, जैसे हम इससे पहले थोड़ी देर पहले पढ़े थे, जो अपना क्या लिखे थे, तो ई इंटरसेक्शन एफ, एफ में ई होता था और एफ के इक्वल होता था, तो यहाँ पे हो जाएगा पी एफ अपॉन पी एफ, ठीक है, और ये दोनों होंगे। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन एफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है एफ का, एफ से ही, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो ये भी हो जाएगा पी एफ, ये भी हो जाएगा पी एफ, ये हो जाएगा 1। तो ये सब हमें डेरिवेशन से मतलब नहीं, हमें ये याद रखना है बस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपन एफ जो होता है वो तुम्हारा 1 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी अपन, और ये इक्वल टू पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपन एफ, मतलब ऐसा कंडीशन दिया गया तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और देखो, यहाँ पे बोला गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय एफ, ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय एफ, सेट वाला लगा दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, ये क्यों नहीं लिखा रहा है भाई यहाँ पे, बी डिवाइडेड बाय एफ, इस प्रकार से ये हो जाएगा, जहाँ पे ए बी एफ ये जो है ये सेम स्पेस से है, ठीक है। हेयर ए बी एंड एफ आर एसोसिएटेड with same sample space, ABC सॉरी PF नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे A और B जो है, कंडीशन लगा लेते हैं कि if A and B are mutually exclusive event, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब एक होगा तो दूसरा नहीं, मतलब हम सेट के टर्म में अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स। कंडीशन में ये इंटरसेक्शन वाला जो है ये कि तो कोई चीज कॉमन नहीं है दोनों में, तो इंटरसेक्शन वाला हो जाएगा 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय एफ प्लस बी बाय एफ, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है,
चोक। हाँ सर। इसका प्रूफ देखते हैं कि ये कैसे आया है। हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब क्वेश्चन लगाने में मजा आता है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये पढ़ा था। तो इसी का कुछ यहाँ पे यूज कर लेते हैं, यहीं से ये आया है। ठीक है, तो अभी जो हमें प्रूफ करना है ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय एफ। ए ऊपर बी था नीचे, तो ऊपर बंद करना। ए था ऊपर, तो ए और बी का एक्शन ले लिए, तो इसी प्रकार ऊपर में क्या है बी और नीचे में एफ है, तो ए एन बी और एफ का तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और इसका इंटरसेक्शन नीचे तुम्हारा एफ, तो एफ के साथ। ये समझ में आया? नीचे में पी एफ हो जाएगा, कुछ भी देखो यहाँ पे देखो। हाँ, तो ए और बी का इंटरसेक्शन ले लिया और नीचे में जो ए यूनियन बी है और नीचे में ए यूनियन बी और एफ का लिया, नीचे में पी एफ लिख दिया और कुछ भी नहीं किया। ग्रेस आ गया? हाँ बोल दो। हाँ सर। हाँ सर। तो क्या हो जाएगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ का, जैसे देखो यहाँ पे इंटर मतलब जो सेट में पड़े, ठीक है, तो क्या लिखेंगे ए इंटरसेक्शन एफ, एफ, ठीक है, यूनियन, ये यूनियन, ठीक है, इंटरसेक्शन एफ का ऊपर वाला टर्म नीचे में हो जाएगा। अच्छा, आवाज ले डिल, हमने तो बहुत हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सन एफ, ए लगा देते हैं प्लस पीबी माइनस जो ये क्या हो, ये प्लस पीबी माइनस ए और पूरा को मान ले डी, प्रकार से क्या हो जाएगा पी ए मतलब ए इंटर एफ। हेलो, सुन पा रहे हो मुझे? चूक सुन पा रहे हो? ग्रेस? हाँ सर। कौशल तो आज राम जी की सेवा में लगे होंगे। हाँ, तो देखो हम बात कर रहे थे ई जो हो जाएगा, फिर से लिख रहा हूँ, वो तो डिलीट हो गया, बाकी की कहानी तो तुम्हें याद होगा। डाई शोज नो ग्रेटर देन 4, ठीक है, और एफ जो हो जाएगा अपना देयर इज एट लीस्ट वन टेल, ठीक है। तो यहाँ से जो हम ई लिखेंगे, ई जो हम लिखेंगे, तो ई के अंदर क्या क्या आ जाएगा? ई में बोला कि डैश शो नो ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। तो हमने जो लिखा हुआ था वो क्या क्या लिखा था? एच
HH, HT, T1, T2, T3, T4, T5, T6 लिखा था, तो इसके अंदर क्या क्या आएगा? एक तो आएगा T5 आएगा, ठीक है, शोज नो ग्रेटर देन 4, सॉरी नो नहीं, नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है, नंबर ग्रेटर देन 4, तो ये आ जाएगा T5 आ जाएगा, ठीक है, और क्या आ जाएगा? T6 आ जाएगा, 4 से बड़े नंबर लेंगे तो HH आएगा नहीं। सैंपल स्पेस याद है या फिर से लिखूं? सैंपल स्पेस याद है, हमने लिखा था सैंपल स्पेस में HH, HT, ठीक है, इसके बाद T1, T2, T3, T4, ठीक है, ऐसे करके T5 और T6 पिछले पेज पे हमने लिखा था, ये लिखा था, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4, तो 4 से बड़ा नंबर वाला डाई का नंबर कौन कौन सा होगा? 4 तो होगा नहीं, 5 और 6, तो ई के अंदर ये आ जाएगा T5 और T6, ठीक है। एफ के अंदर क्या आ जाएगा? एफ का सिंपल स्पेस लिखे, देयर इज एटलीस्ट वन टेल, कम एटलीस्ट वन टेल होने चाहिए, ज्यादा हो तो चलेगा, तो एटलीस्ट में तो वन टेल में T1, T2 और भी कुछ इसके साथ कंडीशन है क्या? हाँ ठीक है, तो HH नहीं लिखाएगा, बाकी सब लिखा जाएगा, HH को छोड़ के सब लिखा जाएगा, सब में एटलीस्ट वन टेल है। ST, उसके बाद T1, T2, T3, T4, T5, T6। बच्चे यहाँ पे हेड के साथ भी डाई का सोचने लग जाते हैं, तो टेल आएगा तभी ये आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, टोटल कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक है। तो हो गया, तो PF अब अपना कितना निकलेगा? PF, हाँ तो देखो यहाँ पे गलती तुम क्या करोगे, गलती यहीं पे होती है। PF जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो हम सीधा 7 और डिवाइडेड बाय जितना केस था टोटल वो कर देते थे पहले, लेकिन अब करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, अब हम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले देखते हैं और कुछ इसमें बताना है क्या? ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते, फिर एक साथ सारा काम करेंगे। इसको मिटा देता हूँ, अब तक सब कुछ सेम था, दोनों में जो मेन डिफरेंस अभी पता चलेगा। ई इंटरसेक्शन एफ दोनों में है, वो कौन कौन सा है जो दोनों में कॉमन है? T5 और T6, मतलब इसमें भी दो वैल्यू हमें मिल गए, T5 और T6, ये काम खत्म हो गया। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ का, ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 और T6, इसका हो जाएगा, तो T5 और T6 का प्रोबेबिलिटी कितना है? T5 का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है? 1/12, जो हमने एक चार्ट बनाया था ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो T5 का प्रोबेबिलिटी कितना था? 1/12, और T6 का भी प्रोबेबिलिटी था 1/12, तो 1/12 1/12 हो जाएगा 2/12 इज इक्वल टू 1/6। इस वैल्यू को याद रखना, इसका यूज करेंगे, पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो ये निकाल लिया ई इंटरसेक्शन एफ। अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यहीं पे निकाल देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो देखो एफ का जो प्रोबेबिलिटी होगा, तो HT का प्रोबेबिलिटी, देखो यहाँ से लेकर T1, T2, T3 इन सब का प्रोबेबिलिटी अलग था, ठीक है, और ST का प्रोबेबिलिटी अलग है। ST का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/4, ठीक है, तो वरना हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और डिवाइडेड बाय टोटल जितने बनते थे उतने से, कितना बना था टोटल? 1 2 6 और 2 8, तो 7/8 लिख देते हैं, पहले वाले रूल के हिसाब से। समझ रहे हो ग्रेस मैं क्या कह रहा हूँ? चूक, जब सारा सैंपल स्पेस में जितने भी है सबका अगर इक्वल होता प्रोबेबिलिटी, तो सीधा 7/8 लिख देते, हो जाता ना इचूक? हाँ बोलो इस ग्रेस। हाँ सर। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है कि देखो HT का अलग है, HT का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है? 1/4 है। अब बाकी जितना बच गया इसका कितना है? 1/12, तो 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6, इतने बार, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 6/12, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा, जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 12, 4 3 जा 12, तो 3 प्लस 6 मतलब 9/12 इज इक्वल टू 3/4, तो ये का आंसर आ गया। ये देखो ये आ गया 3/4, ये आ गया PF, और PE इंटरसेक्शन एफ आ गया अपना 1/6, तो 1/6 डिवाइडेड बाय 3/4, ये हो जाएगा आंसर। तो अब फॉर्मूला भी यहीं पे लिख के कर ही देते हैं, सारा चीज इधर ही कर दिए, तो कलर बदल देते, ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ
E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। E इंटरसेक्शन F का प्रोबेबिलिटी आ गया 1/6 और वो PF आ गया तुम्हारा 3/4। तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 4/3। ठीक है, तो इसको काट दो तो 2 2 जा 2 3 जा, तो ये हो गया 2/9 आंसर। समझ में आया? मजा आया? कैसे सोचना इस टाइप के क्वेश्चन को? एचो गैस आता था ये क्वेश्चन? नहीं सर सर। मतलब इतना अच्छे से नहीं आता था। अब कर पाओगे इसको, इस टाइप के क्वेश्चन? अब देखो, सारे एग्जाम्पल हमने बुक का कर लिया, मतलब क्या? मतलब अब इस पे बेस्ड एक्सरसाइज को हम कर सकते हैं। कर पाओगे? हाँ सर। अब ट्राई करो, उसके बाद जो डाउट होता है तो उसको हम क्लियर करेंगे फिर डाउट, मतलब एक्सरसाइज वाले क्लास में। अब तुम प्रोबेबिलिटी गलत नहीं करोगे, फर्स्ट एक्सरसाइज गलत नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। ऐसे करके सोचना जैसे हमने सोचा। अगर सबका इक्वल इक्वल चल रहा है तो डायरेक्ट गिनती करके मन ही मन कर देंगे। अगर नहीं चल रहा है तो सबका लिख के चार्ट बना के ऐसे ही करेंगे। तो रहने देते हैं आज इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे पहले, लेकिन पहले तुम ट्राई करो, तब खाली जो डाउट होगा वही डिस्कस करेंगे, फिर आगे चले जाएंगे। ठीक है इच्छुक? हाँ सर। सर आज रात को होगा क्या? आज रात को देखते हैं, समय मिला तो करा देंगे, मैं मैसेज करूंगा, हो भी सकता है। अच्छा ठीक है सर।